जो किसी का खून चूसने वाला ना है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अपने सियासी शऊर को भी बेदार करो, सियासत को समझो, तुम कब तक इस्तेमाल होते रहोगे। अब इसमें उलमा को भी आना चाहिए कि इनके सियासी शऊर को बेदार करें। तुम्हारे साथ आज जो खेल खेला जा रहा है, तुम हर एक की जय विजय करते हुए हर पार्टी के पीछे जाते हो। तुमने आज तक अपना कायद नहीं ढूंढा, अपना कायद नहीं ढूंढा। और उनको देखो, वो कहते हैं कि अगर पेट्रोल 200 लीटर भी हो जाए तो हमारे कायद तो यही हैं, इसलिए कि हमारा हम मजहब है, वो हमारे मजहब की बात करता है। तुम्हारा कौन है मेरे अजीज? तुम किसी पर मुत्तफिक नहीं होते, और जो तुम्हारे लीडर हैं वो किसी और के पल्लू में छुपे हुए हैं, हाँ, किसी और की गोद में बैठे हुए हैं। जा करके ये सारे मुसलमानों को किसी और के यहाँ बेच करके आते हैं। ये सियासी शऊर बेदार करो। मुझे मालूम है मेरी ये बातों का सबसे ज्यादा एक्शन कौन लेगा, मुझे मालूम है। सबसे ज्यादा किसको खलबली मचेगी वो भी मुझे मालूम है। इसलिए कि मैं उन सेकुलर पार्टियों के बारे में बोल रहा हूं जो चेहरा सेकुलर बता करके हम आप सबके वोट लेकर के चले जाते हैं। और फिर मुझे बताओ, जिनको तुम अपना मसीहा समझ करके उनके पीछे जय जय करते घूमते रहते हो, तुम्हारे मजहब पर आज क्या हमले नहीं हुए हैं, क्या नहीं हुए? कश्मीर आज तक जल रहा है, कहां ये कांग्रेस क्यों नहीं बात करती है जो पूरे मुसलमानों की मसीहा है? कहां है वो समाजवादी, वो बीएसपी, फलां 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 जो पार्टियां जिनमें सब मुसलमान जाते हैं? क्या इनको इतना भी शऊर नहीं कि वो पार्लियामेंट में इसके खिलाफ बात करें, कहें कि ये मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, हम इनके वोट लेते हैं? नहीं बात करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। और इन्हें मालूम भी है हमने इन सबको खरीदा है, इनके लीडरों के मुंह में अपनी जुबान रखी हुई, ये कोई बोलेगा नहीं, इन्हें मालूम है। तुम्हें ये अंदाजा नहीं मेरे अजीजों, आज मैं बोलूं तो लोगों को तकलीफ होगी। कश्मीर के ऐसे हालात हैं, रो रहे हैं वहां पर। एक मौलाना है, मस्जिद के इमाम है, उन्होंने कहा, बाज़ाब्ता हल्फिया कहा, नौजवान मेरे पास नमाज के लिए आता था, उसने एक कहा कि हजरत क्या सुसाइड करने की इजाज़त है? कहा क्यों? कहा मेरे घर में कुछ लोग दाखिल हुए, मैं उनका नाम जिक्र नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग दाखिल हुए, मुझे हाथ बांध करके खड़ा किया, मेरी माँ और मेरी बहन को नंगा किया, मेरे सामने कपड़े उतारे और उनकी इज्जत लूटी, और उसके बाद मुझे हाथ खोल करके छोड़ दिया। मुझे बताएं इसके बाद भी जीने का कोई मकसद रहता है? मुझे बताएं इसके बाद भी जीने का कोई हासिल है? ये सब तुम्हारे साथ भी होगा। जहां मेजॉरिटी उनकी मुसलमानों की थी वहां ये नंगा नाच करके दिखाया है, तो यहां तो तुम बहुत किल्लत में हो, तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकते हैं अब भी अगर खामोश रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो कि जमाना चाल अपनी चल गया। तुम अपनी सियासत को मुंतखब करो, तुम अपनी क़ियादत को मुंतखब करो, और अगर अभी भी सियासी लाशऊरी की जिंदगी गुजारते रहोगे, लुकमे बनते चले जाओगे, ये खाते चले जाएंगे। बात मैं सुल्तानुल औलिया गौसे पाक की कर रहा था, लेकिन मुझे ये हालात पर गुफ्तगू जरूर करनी है, इसलिए कि मुझे मालूम नहीं है कि मेरी जुबान पर कब ताले लगाए जाएंगे या मेरी गर्दन पर कब छुरी फेरी जाएगी, मुझे इसका अंदाजा नहीं।